हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाह है। मैं पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को मीडिया में इंटरव्यू देने की जरूरत पड़ती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें पता होता है कि मीडिया में इंटरव्यू कैसे देना चाहिए, और कुछ लोग वैसे होते हैं कि जिन्हें पता नहीं होता है कि मीडिया में इंटरव्यू देते समय किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, इंटरव्यू देने से पहले किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो इन चीजों को नहीं जानते हैं। हमारे कुछ क्लाइंट्स भी है कि जिन्हें मीडिया में इंटरव्यू देने की जरूरत पड़ती है। कुछ क्लाइंट्स वैसे भी है कि जो लोग रेगुलरली मीडिया में इंटरव्यूज देते हैं। तो हम आपको आज की इस वीडियो के अंदर ये बताने वाले हैं कि मीडिया में इंटरव्यू देने के लिए किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। आगे जाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल के ऊपर जो कम्युनिकेशन स्किल्स की और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की वीडियोस अपलोड होती है उन्हें देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि भविष्य में हम जो भी वीडियोस अपलोड करें उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। अब आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको टोटल 3 टिप्स देने वाले हैं कि जिन तीनों टिप्स को फॉलो करके आप अच्छे से इंटरव्यू दे सकते हैं। जो 3 टिप्स आपके लिए है उनमें से सबसे पहली टिप आपके लिए यह है कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के आंसर्स तैयार कर लीजिए। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के आंसर्स तैयार कर लीजिए। अब ये जो टिप है वो आपको प्रेस में भी हेल्पफुल हो सकती है, सिर्फ मीडिया में ही नहीं, प्रेस में भी आपको उपयोगी हो पाएगी। पहले जो है वो इसका अर्थ समझते हैं। आपको जो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनके जवाब आपको एडवांस में तय कर लेने हैं। हाँ जी, आप लोगों को जो है वो पता ही होगा कि कौन से क्वेश्चंस जो है वो आपको पूछे जा सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ केसेस में। तो हमें जो है वो उन क्वेश्चंस के आंसर्स को एडवांस में तय कर लेने हैं कि हम क्या जवाब जो है वो दे सकते हैं, ताकि होगा ये कि जब भी आप जवाब देंगे तब आप जो है वो फ्लुएंटली उनके जवाब दे पाएंगे, फटाफट उनके जवाब दे पाएंगे। यहां पर जवाब को देने की जो है वो एक सिस्टम होती है कि हम जो भी जवाब को देंगे उनको जो है वो कीवर्ड को याद करके अपनी लैंग्वेज में डिफाइन करके देंगे। मतलब इसका भी जो है वो समझते हैं। हम जब एडवांस में सोचेंगे कि कौन से क्वेश्चंस जो वो पूछे जा सकते हैं और उनके आंसर्स जो है वो क्या हो सकते हैं, तो हम कुछ कीवर्ड्स को जो है वो याद कर लेंगे। मतलब कि हमें जो प्रश्न पूछा जा सकता है उसका जो जवाब होना चाहिए उसके कुछ शब्द जो है वो हम याद कर लेंगे। एक शब्द भी हो सकता है, एक से जो है वो ज्यादा भी शब्द हो सकते हैं, लेकिन उन शब्दों को जो है वो हमें याद रख लेने हैं ताकि उन शब्दों को आंसर देते समय फटाफट याद करके अपनी भाषा में हम उन्हें डिफाइन कर सके और जवाब को जो है वो जल्दी से दे सके। तो इस प्रकार से हमें जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनके जवाब एडवांस में तय करने हैं। ये जो है वो हमारी पहली टिप है। हमारी जो दूसरी टिप आप लोगों के लिए है वो ये है कि इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए इंटरव्यूअर से एडवांस में बातें कीजिए। इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए इंटरव्यूअर से एडवांस में बातें कीजिए। ये भी टिप आपको जो है वो प्रेस के लिए यूजफुल हो सकती है। पहले जो है वो टिप का मतलब समझते हैं। ये जो हम आपको एडवाइस दे रहे हैं उसका अर्थ क्या होता है ये जानते हैं। आपको जो है वो ये चीज याद रखनी है कि कॉन्फिडेंस के साथ हमारा इंटरव्यू जो है वो हमें देना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू नहीं दे पाते हैं। रिसेंटली हमारे क्लाइंट ने भी हमें पूछा था कि सर, मैं इंटरव्यू को कॉन्फिडेंस से देना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो हमने उनको जो है वो एक एडवाइस दी थी, वो एडवाइस हम आपको भी देना चाहेंगे। नो डाउट इसको जो है प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करनी है ये हम आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर बताएंगे, लेकिन इसको आप समझ जो है वो जरूर इस वीडियो के द्वारा सकते हैं। हमें क्या करना है कि एडवांस में जो है वो जो इंटरव्यूअर होते हैं उनके साथ जो वो थोड़ी बातों को करना है। उनके साथ थोड़ी बातें हम करेंगे कि जिसके कारण क्या होगा कि हमारा जो वो बोलना इंटरव्यू से पहले ही शुरू हो जाएगा, और उसके कारण हम कंफर्टेबल भी जो है वो इंटरव्यू से पहले हो जाएंगे। और ये टेक्निक जो है वो एक्चुअली हेल्प करती है क्योंकि हमने बहुत बार इस टेक्निक को अप्लाई किया हुआ है। आपको जो है वो इंटरव्यूअर के साथ एडवांस में थोड़ी देर तक बातें करनी है कि जिसके कारण आपका जो फियर होता है, जो नर्वसनेस होती है, वो इंटरव्यू से पहले ही जो है वो खत्म हो जाती है।
तो इसलिए आप भी जो है वो ये टेक्निक को फॉलो कीजिएगा। हाँ, शुरुआत में ये टेक्निक का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे जैसे आप हैबिचुएट होते जाएंगे इंटरव्यू के लिए, तो उसके बाद जो है वो आप नेचुरली जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ अपना इंटरव्यू दे पाएंगे। ये चीज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन इस टिप को जो है वो बिगिनिंग में फॉलो कीजिएगा, आपको बहुत यूजफुल होगी। तो ये जो है वो हमारी दूसरी टिप है कि आपको इंटरव्यू से पहले इंटरव्यूअर के साथ एडवांस में थोड़ी देर तक बातें करनी है। हमारी जो तीसरी और आखिरी टिप आप लोगों के लिए है वो ये है कि किसी भी प्रश्न का जवाब पॉइंट बाय पॉइंट देना है। हां जी, प्रश्न का जवाब पॉइंट बाय पॉइंट देने की कोशिश कीजिए। आपको जो है वो ये टेक्निक का भी इस्तेमाल अपने इंटरव्यू के अंदर करना है। पहले इसका अर्थ जो है वो समझ लेते हैं। जो भी प्रश्न आपको पूछा जाता है उस प्रश्न के जवाब में आपको मल्टीपल बातों को कहना हो तो उन्हें जो है वो 1 बाय 1 पॉइंट के द्वारा कहिए। बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे कि जिनके जवाब जो है वो मल्टीपल होंगे, जिनको जो है वो मल्टीपल जवाब का मतलब क्या होता है इसको भी पहले समझिए। मल्टीपल जवाब मतलब जो है वो ऐसा नहीं होता सिर्फ कि एक से ज्यादा जवाब हो उसे ही मल्टीपल जवाब कहते हैं। मल्टीपल जवाब में ये भी चीज कवर हो जाती है कि आप जो है वो एक से ज्यादा चीजों को कहना चाहते हो, उसे भी जो है वो मल्टीपल जवाब हम कह सकते हैं, या फिर मल्टीपल पॉइंट्स में जो है वो जवाब देना चाहिए ऐसा आप कह सकते हैं। लेकिन उसकी डिटेल में हमें जो है वो नहीं जाना है। हम ये समझते हैं कि कोई भी प्रश्न होता है कि उसके अंदर हम बहुत सारी चीजों को कहना चाहे तो पॉइंट बाय पॉइंट जो है वो उन चीजों को जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। नॉर्मली कोशिश कीजिए कि 3 पॉइंट्स ही जो है वो मैक्सिमम रखिए, उससे ज्यादा जो है वो पॉइंट्स हमें नहीं रखने हैं, वैसी हमें कोशिश करनी है। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको जो है वो ये पूछा जाता है कि कोरोना से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अभी का समय है कि इस समय कोरोना का संक्रमण जो है वो बहुत तेजी से फैल रहा है। आपको जो है वो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन केस आप जो है वो उस विषय के एक्सपर्ट हो। ये तो हम सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए बता रहे हैं कि अगर आपको पूछा जाए कि कोरोना से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अब आप इसमें ये भी कहना चाहते हैं कि मास्क पहनना चाहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए, ये सारी चीजों को कहना चाहते हैं। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, इन तीनों चीजों को जो है वो एक साथ कह देते हैं पैराग्राफ के अंदर और अपने जवाब को जो है वो दे देते हैं। लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे इनको 1 बाय 1 कहिए। आप कह सकते हैं कि हमें जिस पहली चीज का ख्याल रखना चाहिए वो है कि हमें हमेशा बाहर जाते समय मास्क को लेकर जाना है, मास्क पहनना है ताकि हम कोरोना के संक्रमण से बच सके। जो दूसरी चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि हम जब बाहर से घर आते हैं तो हमें हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए और हमारे हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए। ये हम जो है वो हमारी लैंग्वेज में आपको बता रहे हैं, लेकिन इनको जो है वो 1 बाय 1 बताना है ताकि आपका जो जवाब होता है वो ऑडियंस पसंद करेगी। साथ साथ आपको भी उस जवाब को जो है वो याद रखने में आसानी हो सकती है। प्लस में आप जब उस जवाब को देंगे तो आपको भी नेचुरली ऐसा फील होगा कि आप जो जवाब को दे रहे हैं वो अच्छे तरीके से जवाब को दे रहे हैं, उस आंसर को जो है वो दे रहे हैं। तो इसलिए ये हमारी तीसरी टिप है कि जिसे आप फॉलो कीजिएगा। किसी भी प्रश्न का जवाब या फिर जिन प्रश्नों के अंदर पॉइंट्स को बताने की जरूरत होती है वैसे प्रश्नों का जवाब पॉइंट बाय पॉइंट लोगों के सामने रखिए। तो दोस्तों, हमने आपको ये 3 टिप्स दी कि जिन्हें फॉलो करके आप मीडिया में या प्रेस में अपने इंटरव्यू को शानदार तरीके से दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स सीखना चाहते हैं, अगर आप प्रेस और मीडिया में कैसे बोलना चाहिए ये सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे ऑनलाइन पब्लिक स्पीकिंग कोर्स में एनरोल कर सकते हैं और हम आपको एक्सीलेंट स्पीकर बनाएंगे। अगर आप हमारे कोर्स के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर हमारा संपर्क कीजिए। हम आपको हमारे कोर्स की सारी जानकारी प्रोवाइड करेंगे और आपको लाइव ट्रेनिंग देंगे और एक्सीलेंट स्पीकर बनाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, स्पेशली आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा ताकि जिन लोगों को इंटरव्यू देने की जरूरत पड़ती है वो लोग इस वीडियो को देख सके और साथ साथ जिन लोगों को स्पीकिंग स्किल्स को जो है वो इम्प्रूव करनी है, जिन लोगों को ज्यादा बोलने की जरूरत पड़ती है वो लोग भी जो है वो इस वीडियो को देखकर अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं।
एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल के ऊपर जो कम्युनिकेशन स्किल्स की और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की वीडियोस अपलोड होती है उन्हें देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि भविष्य में हम जो भी वीडियोस अपलोड करें उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। इस वीडियो को एंड करने से पहले आपको समरी देना चाहेंगे। हमने आपको जो 3 टिप्स दी उन्हें रिपीट करना चाहेंगे। हमारी जो सबसे पहली टिप आप लोगों के लिए थी वो ये थी कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के आंसर्स तैयार कर लीजिए। हमारी जो दूसरी टिप आप लोगों के लिए थी वो ये थी कि कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए एडवांस में इंटरव्यूअर के साथ बातें करने की शुरुआत कर दीजिए। और हमारी जो तीसरी टिप आप लोगों के लिए थी वो ये थी कि प्रश्न का जवाब पॉइंट बाय पॉइंट दे सकते हैं और देने का जो है वो प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नई कम्युनिकेशन स्किल्स की और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।